अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक लंच बॉक्स की रेसिपी और इवनिंग स्नैक्स की तरह भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। किसी हाई टी पार्टी में भी आप इस रेसिपी को बना सकते हो। और इसका नाम है चिकन ग्रिल सैंडविच। और ये अलग वे में मैं आपको बताऊंगी, जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है उस तरह से मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम चिकन को बॉईल करेंगे। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर एक जाड़े तले की कढ़ाई ले ली है और इसको हाई फ्लेम पे मैंने गरम करने रख दिया है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है बोनलेस। ये आप थाई का भी ले सकते हो, ब्रेस्ट का भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम ब्रेस्ट का लिया है। इसको मैंने चना बोटी करवा लिया है और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर ही अभी पकने देंगे और इसमें हम सारे मसाले भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। आप सॉल्ट देख समझ कर डालें, जितना आप कम ज़्यादा खाते हो उस हिसाब से डालें। 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे, ये तेज़ वाला है। अगर आप फीका खाते हो तो आप इस स्टेज पर कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, दरदरा कुटा हुआ, ये ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं है। और उसी के साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर चिकन का ऑर्मेट पाउडर डालेंगे, चिकन पाउडर। और अगर ये ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को मैंने अभी भी हाई ही रखा है। जब तक ये अच्छी तरह से कलर चेंज नहीं हो जाता चिकन का, तब तक हम इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। चिकन ने पानी रिलीज़ कर दिया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और फ्लेम को मीडियम करेंगे, लो नहीं, मीडियम पे हम इसे चलाते हुए इसे मिक्स करके ढक्कन लगाकर अब हम इसे कम से कम 10 मिनट तक पकने देंगे। और इसे पकने पर फिर मैं आपको बताती हूँ। आइए अब हम चिकन चेक करते हैं। चिकन को पकते हुए 10 मिनट्स हो गई है और इसका पानी भी 50% सूख गया है। अब हम इसको फ्लेम को हाई करेंगे। चिकन हमारा अच्छी तरह से गल भी गया है। अब इसे हाई फ्लेम करके हम इसे पूरी तरह से ड्राई कर लेंगे। मसाले को ड्राई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। चिकन हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब गैस की फ्लेम को मैं बंद करूँगी और इसे रूम टेम्परेचर पर हम आने देंगे। आइए अब हमारा चिकन रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाएंगे और उसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मैंने चिकन की जो बोटियाँ थी, जो चना बोटी थी, उसको मैंने ऐसा स्पून की हेल्प से बाउल में ही थोड़ा सा क्रम्बल किया है, थोड़े से मैंने चंक्स रहने दिए हैं। तो आइए अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाएंगे। सबसे पहले हम मिलाएंगे यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब मैंने मायोनीज़ लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप मायोनीज़ की जगह पे स्प्रेड चीज़ या तो ग्रेट करके मोज़रेला चीज़ या तो आप चेडर चीज़ या फिर प्रोसेस चीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भरकर मैंने रेड चिली सॉस लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हो। और ये दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। मैंने मायोनीज़ और रेड चिली सॉस अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप भी इसी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसको रखेंगे एक साइड में और अब हम करेंगे हमारे जो सैंडविचेस है उसको हम असेंबल करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है फ्रेश ब्रेड सैंडविच की, बिग साइज़ की, और इसके स्लाइस आपने देख के फ्रेश लेना है। और अब हम इसको करेंगे असेंबल। हम इसको असेंबल करेंगे। आप चाहो तो 2 स्लाइस पे करो, आप चाहो तो 3 स्लाइस पे भी कर सकते हो। माजरत चाहती हूँ, पहले थोड़ा कैमरा इधर उधर हो गया था। हम यहाँ पे 2 सैंडविच ब्रेड लेंगे और इसको अब हम असेंबल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमूल बटर लेंगे और उसको अच्छी तरह से इस पर लगा देंगे। बटर लगाने में कंजूसी ना करें, इसी से इसका टेस्ट दुबाला होता है। और अब हम इसमें करीब 2 टेबलस्पून के जितना स्टफिंग लेंगे हमारा चिकन का और इसको चारों तरफ हम अच्छी तरह से फैला देंगे। दोनों ब्रेड पे मैंने इस तरह से चिकन को स्टफ़ कर दिया है। हम 2 सैंडविच इसमें रेडी करेंगे। अब हम यहाँ पे शिमला मिर्च को मैंने 3 से 4 शिमला मिर्च ली है। 2 शिमला मिर्च के मैंने इस तरह से स्लाइसिस कट कर लिए हैं, पतले पतले स्लाइस। इसको हम इस पर लगा देंगे। इस तरह से आप भी अरेंज करें और दोनों सैंडविचेस को हम इस तरह से असेंबल कर लेंगे।
और यहाँ पे मैंने एक बिग साइज़ का प्याज लिया है, वो भी हम इस तरह से सेंटर में रख देंगे। इसमें कोई भी और दूसरा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप में ही बहुत टेस्टी बनते हैं। अब हम इस पे डालेंगे केचप। एक जो स्लाइस है उस पे हमने बटर लगाया है, एक स्लाइस पे हम केचप लगाएंगे। आप चाहो तो इसमें ग्रीन चटनी भी ऐड कर सकते हो, बट ये रेस्टोरेंट स्टाइल है तो उसमें अलग से ग्रीन चटनी सर्व करते हैं। ये देखिए, इस तरह से अब हम इसको पैक कर देंगे और अब हम इसे सेकने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास इस तरह से ग्रिल पैन ना हो तो आप इसे तवे में या तो अपना नॉन स्टिक रेगुलर जो पैन होता है अंडे फ्राई करने का, उसमें भी आप इसको बना सकते हो। अब ये जो बटर है उसको हम थोड़ा सा इस पर अप्लाई कर देंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे। इस तरह से अप्लाई करके हम सैंडविचेस को इसमें अरेंज कर देंगे। आपके पैन में जितनी जगह हो उस हिसाब से आप इसे अरेंज कर सकते हो। इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर दिया है। अब ये जो ऊपर की साइड है उस पर भी हम बटर लगा देंगे ताकि दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी भी हो और टेस्टी भी हो। इस तरह से बटर लगा के अब हम इसे अच्छी तरह से ग्रिल होने देंगे। मेरा ये ढक्कन वाला पैन है, अगर आपके पास ढक्कन ना हो तो आप इसे खुले में भी ग्रिल कर सकते हो। एक साइड को सिकते हुए 2 से 3 मिनट हो गई है। अब हम साइड को चेंज करेंगे और इसको इस तरह से पलट देंगे। बिल्कुल एहतियात के साथ आपने पलटना है। इसी तरह से दोनों सैंडविचेस को हम पलट देंगे और अलग पलट के हम इसे इस तरह से प्रेस आउट करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसे ग्रिल करेंगे। अगर आप तवे पे भी करते हो तो इसी तरह से आपने प्रेस आउट करके इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी करना है, और अगर आपके पास टोस्टर हो तो आप उसे भी कर सकते हो। हमारी सैंडविच दोनों तरफ से इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूंगी और अब मैं इसका फाइनल प्रेजेंटेशन करके आपको बताती हूँ। मैं इस तरह से इसको निकाल लूँगी और चॉपिंग बोर्ड पे निकालने के बाद इसको कट्स करेंगे और फिर आपको फाइनल प्रेजेंटेशन बताती हूँ। तो ये है हमारा चिकन ग्रिल सैंडविच का फाइनल प्रेजेंटेशन। बहुत ही मुख्तसर से मसालों में बनने वाली ये सैंडविच मैंने आपको सिखाई है, तो आप एक बार इसे लाजमी ट्राई करें। और मैं आपको इसका जूम लुक करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से दिख रही है और मैं इसको आपको खाकर भी बता देती हूँ। ये बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनती है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंने यहाँ सैंडविच के साथ खाई जाने वाली मेरी होममेड चटनी और केचप के साथ मैंने इसे बताया है प्रेजेंट करके। टेस्टी, यमी, बच्चे लोग को बहुत पसंद आने वाली है। आप इसी तरह से चीज़ वाला भी आप बना सकते हो और ये हमारे यहाँ होटलों में खूब मिलता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।